Hello, welcome to my channel Slay Minds. Today we are doing question numbers 14 to 24 from exercise 9C of R.S. Agrawal. For questions numbers 1 to 13, you can refer my another video whose link is given in the description box. Please subscribe my channel to get notifications of all my new videos. Now let's start the class. Mrs. Goyal is 27 years older than her daughter. Let's say daughter की age is X and Mrs. Goyal की age is X plus 27 because she is 27 years older than her daughter. Okay. After 8 years, daughter की age क्या होगी? X plus 8 and Mrs. Goyal की क्या होगी? X plus 27 plus 8. So ये क्या हो गया? X plus 8 and ये क्या हो गया? X plus 35 after 8 years. Okay. After 8 years, she will be twice as old as Rekha. तो मदर जो है ट्वाइस होगी रेखा की. अगर हम डॉटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो गए. या तो हम मदर को हाफ कर दें या डॉटर को डबल कर दें तो दोनों इक्वल हो गए. अगर कोई चीज एक 4 है और ये 8 है, अगर हम दोनों को बराबर करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल होगा. सो सिमिलरली इसको हम डॉटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो मदर के इक्वल हो गई. सो दिस इज योर इक्वेशन नाउ. सो दैट इज 2x plus 16 is equal to x plus 35. ये क्या हुआ? 2x minus x is equal to 35 minus 16. Okay. So this gives you x is equal to 19. Okay. So that means daughter की age 19 है. डॉटर की एज क्या है? 19 है. एंड मदर की एज क्या है? 19 प्लस 27. ओके. सो दैट मीन्स ये क्या एज हुई? 46. ओके. सो आफ्टर 8 इयर्स जब यहाँ पे लग रहा है, आफ्टर 8 इयर्स डॉटर की एज क्या होगी? 19 प्लस 8 इज 27. ओके. नाउ मदर की एज क्या होगी? आफ्टर 8 इयर्स 6 प्लस 8 इज 14, 54 हो गई. आप ये देखो 27 और ये 54. आफ्टर 8 इयर्स ये 27 की होगी, वो 54 की होगी. देख लीजिए वो ट्वाइस है और ये हाफ है अपनी मदर की. सो दिस शोज कि आपका आंसर करेक्ट है. इज इट क्लियर? सो मदर की एज भी बतानी है तो मदर की एज है आपकी 46. ओके. दिस फिनिशेस योर क्वेश्चन 14. A man is thrice as old as his son. Man जो है और ये son है. Man is thrice. Son की एज अगर x है, man की एज क्या हो गई? 3x. Okay. As old as his son. 5 years ago. 5 years ago. 3x minus 5 फादर की एज थी और सन की एज x minus 5. ओके. सी आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा. 5 years ago the man was 4 times as old as his son. Man was 4 times. ये 4 times था तो इसको तो नहीं हम 4 times कर सकते, इसी को हम 4 times करेंगे ना, तो तभी इक्वल होगा ना. तो man was 4 times as old as his son. तो सन को हमने 4 times कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए. ठीक है. सो दैट मीन्स 3x minus 5 is equal to 4x minus 20. ओके. सो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं. सो 3x minus 4x is equal to minus 20 और ये minus 5 इधर आके plus 5 हो जाएगा. सो 3x minus 4x is minus x and minus 20 plus 5 gives you minus 15. Minus minus gets cancelled. X is equal to 15. So सन की एज 15 हो गई और फादर की एज क्या हो गई? 15 3s are 45. ओके. सी इस समय सन की एज 15 है, फादर
फादर की एज क्या है 45। 5 साल पहले इसकी एज क्या थी 10 थी, और 5 साल पहले इसकी एज क्या थी 40 थी। सी फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन। ओके, कट। We'll do question number 15. Question 15 says a man is 4 times as old as his son. Let son है और ये man है, ठीक है। Let the son की एज x है तो man की एज क्या हुई 4x हुई। ओके, आफ्टर 16 years he will be only। आफ्टर 16 years की अब हम बात करते हैं। आफ्टर 16 years दोनों की एज बढ़ेगी ना, एक की तो नहीं बढ़ेगी। आफ्टर 16 years इसकी x plus 16 हो गई, इसकी 4x plus 16। ओके, आफ्टर 16 years he will be only twice as old as his son। फादर जो है ट्वाइस है, फादर इज ट्वाइस, तो हम सन को ट्वाइस कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो गए, है ना। हम फादर को तो नहीं ट्वाइस कर सकते, वो ट्वाइस ऑलरेडी है, ठीक है। हम सन को ट्वाइस करेंगे ना, तभी तो वो इक्वल होंगे। सो हमने सन को ट्वाइस किया और दोनों इक्वल हो गए। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 2x plus 32 is equal to 4x plus 16. So that gives you 2x minus 4x is equal to 16 minus 32. This gives you minus 2x is equal to minus 16. So x is equal to minus minus gets cancelled. X is equal to 16 upon 2 gives you 8. So son की एज क्या हो गई 8, 8 4 जा 32 हो गई फादर की एज। Is it clear? Question 17. After 16 years, Fatima will be 3 times as old as she is now. ठीक है, so आज की डेट में उसकी एज क्या है x है। So after 16 years क्या होगी, after 16 years her age will be x plus 16, but वो क्या हो रही है 3x हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है अपनी आज की एज की। सी आज प्रेजेंट एज में क्या है वो x है, तो आफ्टर 16 years she will be x plus 16, बट वो बोल रहा है आफ्टर 16 years she will be 3 times as old as she is now, so that means this is equal to 3x। 3x हो जाएगी वो, so that means x plus 16 is equal to 3x। so simple equation है x plus 16 is equal to 3x, तो हम x को उधर ले जाते हैं, 16 is equal to 3x minus x, so 16 is equal to 2x, so x is equal to 8। 16 upon 2 gives you 8। so अब आप देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आज की डेट में उसकी एज क्या है 8 years है, तो आफ्टर 16 years क्या हो जाएगी उसकी एज 24। सी ये 8 3 जा 24, आंसर करेक्ट है हमारा। Now the question 18 says after 32 years Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? Let the present age be x. So after 32 years he will be x plus 32, and 8 years ago 8 years ago उसकी एज क्या थी x minus 8। ओके, अब वो क्या बोल रहा है इक्वेशन बनाते हैं। आफ्टर 32 years रहीम विल बी 5 टाइम्स, ये जो था 5 टाइम्स था इस एज का। रहीम वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही वॉज 8 years ago, सो रहीम वॉज 5 टाइम्स हियर, तो इसको हम 5 टाइम्स कर दे तो और दोनों को इक्वल रख देते हैं। x plus 32 is equal to x minus 8, और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, so that means x plus 32 is equal to 5x minus 40। so इसको हम इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, so 32 plus 40 is equal to 5x minus x, so 72 is equal to 4x, so 4x is equal to 72, so x is equal to 72 upon 4 gives you 18। so उसकी प्रेजेंट एज क्या है 18 है। ओके, उसकी प्रेजेंट एज क्या है 18 है, ठीक है।
32 ईयर्स के बाद क्या एज होगी? 32 ईयर्स के बाद एज क्या होगी उसकी? 50। और आज से 8 साल पहले क्या एज थी उसकी? 10 थी। आप ये देखो, ये उसकी 5 टाइम्स है ना। इज इट क्लियर? A bag contains, हम कर रहे हैं 19th क्वेश्चन। A bag contains 25 पैसा and 50 पैसा coins whose total value is ₹30. If the number of 25 paisa coins is 4 times and that of 50 paisa coins, find the number of each type of coins. Okay. Now, there are some 25 paisa coins and some 50 paisa coins. Okay. So, अगर एक कॉइन है 25 का तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 into 25। अगर दो कॉइन्स हैं आपके पास 25 के तो वैल्यू 2 into 25। तीन कॉइन्स हैं तो 3 into 25। 4 कॉइन्स हैं तो 4 into 25। अगर x कॉइन्स हैं तो x into 25। ओके। सिमिलरली, और अगर 4x है तो 4x into 25। अब हम 50 पैसा की बात करते हैं। 50 पैसा का एक कॉइन है तो 1 into 50। दो कॉइन्स है तो 2 into 50। 3 कॉइन्स है तो 3 into 50। 4 कॉइन्स है तो 4 into 50। x कॉइन्स है तो x into 50। ओके। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है if the number of 25 पैसा coins is 4 times, 25 पैसा के 4 times है coins, 25 पैसा के 4 times है coins, ओके। 50 पैसा coins से 50 पैसा coin के 1 टाइम है तो उसके 4 टाइम है। सो दैट मीन्स 50 के सपोजिंग x है तो इसके 4x है, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई? पूरी वैल्यू क्या हो गई इसकी? 25 into 4x और इसकी टोटल वैल्यू क्या हो गई? 50 into x। ठीक है। सो इसकी क्या हो गई? 25 into 4x। इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हुई? 25 into 4x। और इसकी क्या वैल्यू हुई? 50 into x। जो उस बैग के अंदर 25 पैसा कॉइन्स थे, अगर 4x कॉइन्स थे, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 4x हैं, एक कॉइन की कॉस्ट 25 है, दो कॉइन्स की कॉस्ट 2 into 25 है, 3 कॉइन्स की कॉस्ट 3 into 25 है, 4 कॉइन्स की कॉस्ट 4 into 25 है, x कॉइन्स की x into 25 है, 4x की 4x into 25 है। तो 4x कॉइन्स की कॉस्ट क्या हो गई? 4x into 25। सिमिलरली 50 पैसा कॉइन की एक की 50 है, 2 की 2 into 50 है, 3 की 3 into 50 है, 4 की 4 into 50 है, x की x into 50 है। सो दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? इज इक्वल टू 30 रुपीज। 30 रुपीज मीन्स 3000 पैसा हो गई। तो हम पैसा में निकाल रहे हैं ना, तो हम इसको भी पैसा में रखेंगे। सो 25 into 4, ये हमारी इक्वेशन बन गई पूरी। 25 into 4x इज 100x प्लस 50x इज इक्वल टू 3000। सो दैट गिव्स यू 150x is equal to 3000. Okay, so x is equal to 3000 upon 150, cancel, 20 आ गया। so ये वाले कॉइन्स 20 है और ये वाले कॉइन्स 20 into 4 80 है। अब हम आंसर चेक करते हैं। so 20 into 50 कितना हुआ? 0 0, ये हो गया 1000। एंड 25 into 80, 25 4 is 100, 25 8 is 200, तो ये हो गया 2000। तो ये हो गया पूरे 3000 पैसा। इज इट क्लियर? ये आंसर आपका कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, 5 times the price of a pen. Let the price of a pen be x. So 5 times of price of a pen will be 5x. Okay. Is 17 more than the 3 times its price? 17 more है 3 times से, तो that means ये
17 ज्यादा है 3x से, तो या तो आप ये कर लो। दूसरा है तरीका, ये ज्यादा है तो इसको ज्यादा कर दो और दोनों को इक्वल कर दो, दोनों इक्वेशन करेक्ट है। आप ये देखो, ये 3x इधर आएगा, 17 उधर ही रह जाएगा, तो आप उसी को फर्स्ट वाली को ही कर लो, ठीक है ना। सो दिस गिव्स यू 5x minus 3x is 2x is 17. So x is equal to 17 upon 2, that gives you 8.5. So the number of boys in a school, 21 question number, the number of boys in a school is 334 more than that of girls. Okay, let the number of girls be, let girls आपकी क्या है, x है, so boys क्या हो गए, boys 334 ज्यादा है, the number of boys in a school is 334 than the number of girls, so boys क्या हो गए, x plus 334. Okay, if the total strength कितनी है, total strength is 572, तो total strength क्या होती है, boys plus girls ही होती है ना, so x plus 334 is equal to 572, so that means 2x is equal to 572, 334 उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, so 2x is equal to 12 minus 4 8, 6 minus 3 is 3, 5 minus 3 is 2, is equal to 238, ठीक, so x is equal to 238 upon 2, so that gives you 2 ones are 2, 2 ones are 2, 19, so the girls are 119. Okay, it says the length of a rectangular park is thrice its breadth. The length of a rectangular park is thrice its breadth. ये x है और ये 3x है, तो लेंथ जो है थ्राइस है ब्रेथ के. ओके, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेथ इफ इट्स पेरीमीटर इज 168. तो आपका वो क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, या तो 2l प्लस 2b कर लो, या 2 ब्रैकेट l प्लस b कर लो, या l प्लस b प्लस l प्लस b आप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. सो 2 ब्रैकेट l प्लस b इज 3x प्लस x. ओके, पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस b इज इक्वल टू पेरीमीटर. ओके, so 2 bracket 3x plus x, and what is the perimeter? That is 168. Perimeter is 168. So एक तरीका, आप पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, यहाँ पर भी. बट आप एक काम करो, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई ही कर लो, आप लोग को वो अभी तरीका आता नहीं है उतना अच्छा. सो 2 3s are 6x plus 2x is equal to 168. Okay, now this gives you 8x is equal to 168. So x will be 168 upon 8, that gives you 21. So आपकी ब्रेथ क्या हो गई, 21 हो गई, और लेंथ क्या हो गई, 3 into 21 gives you 63. Is it clear? Now question number 23. The length of a rectangular hall is 5 meters more than its breadth. ठीक है, ये आपका हॉल है, उसकी लेंथ जो है इससे 5 मीटर ज्यादा है, तो ये x प्लस 5 हुई, ये भी x प्लस 5 हुई, और ये x हो गई. ओके, इफ द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 74, पेरीमीटर चारों तरफ का सम जो है आपका 74 है. सो अगेन ये वही क्वेश्चन हो गया, 2 ब्रैकेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 74. ये एक्चुअली 2 ब्रैकेट l प्लस b हमने किया इज इक्वल टू b. ठीक है, now 2 ब्रैकेट, so that means x plus x is 2x
plus 5 into 2 is equal to 74. So 4x plus 10 is equal to 74. 4x is equal to 74 minus 10. 4x is equal to 64. So x is equal to 64 upon 4 gives you 16. So आपकी ये क्या हो गई 16 हो गई और ये क्या हो गई 21. ब्रेथ हो गई आपकी 16 और लेंथ हो गई आपकी 16 plus 5 is 21. I hope you are finding this class useful. If you have any doubt, kindly reach me at my email ID given in the description box. Please do not forget to like and share my video and subscribe my channel. Question 24. A wire of length 84. एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है 84 है. Okay. Is bent in the form of a rectangle. उसको रेक्टेंगल के फॉर्म में कर दिया गया such that its length is 7 centimeter more than its breadth. अगर ये x है तो ये x plus 7 है. तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये भी x plus 7 होगा. तो पेरीमीटर क्या होता है 2 into L plus B is equal to पेरीमीटर. अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या है ये लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर है. आप देखो क्वेश्चन पढ़ो. A wire of length 86 centimeter. Sorry, it is 86. A wire of length 86 centimeter is bent in the form of a rectangle such that its length is 7 centimeter more than its breadth. Find the length and the breadth of the rectangle so formed. इसी वायर को मोड़ के हमने ये बना दिया है, बेंड कर दिया और ये बना दिया. तो जब यहाँ से शुरू हुई वायर तो यानी ये पूरा ऐसे घूम के आया तो ये पूरा क्या है 86 है. सो दैट मीन्स पेरीमीटर क्या है 86 है. सो ब्रैकेट 2 ब्रैकेट x plus 7 is equal to 86. So 2 bracket 2x plus 7 is equal to 86. So 4x plus 14 is equal to 86. So 4x is equal to 86 minus 14. So 4x is equal to 72. So x is equal to 72 upon 4 gives you 18. अब उसकी ब्रेथ क्या है 18 है और लेंथ क्या है 18 plus 7 is 25. Okay, now this is the answer. This finishes your chapter linear equations. Please subscribe my channel and like and share my video. Thank you.